Good morning, students. Let's start our next worksheet of class 10, worksheet number 27. This extract is taken from second chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And this extract is a part of a speech given by him in 1994 when he was taking oath means pledge ceremony. Let's start it. Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. मई 1994 में वो क्या करते हैं, अपनी स्पीच में सभी का स्वागत करते हैं कि सभी वहाँ पर आए और क्या करने के लिए, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, कि अपनी नई आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब उन्हें क्या है, एक होप है कि आज के बाद वो नहीं होगा जो पहले होता था। पहले क्या होता था, साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी, तो उसका क्या हो गया, अंत हो गया है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब वो क्या बोलते हैं, उस एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर क्या था, जब लोगों के साथ रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, उनको कोई भी क्या थे, उनके लिए कोई कानून नहीं थे, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो अब उसका क्या है, उस डिसास्टर का अंत हो गया है। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच, अब उस पास्ट एक्सपीरियंस को ख़त्म करके एक ऐसी सोसाइटी का बोर्न हुआ है जिस पे क्या है, ह्यूमैनिटी प्राउड करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, आउटलॉज मीन्स कि बायकॉट किया गया था। जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे उनका बहुत समय तक बायकॉट किया गया था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल। फिर वो क्या बोलते हैं कि आज क्या कर रहे हैं, उन सभी लोगों का, उन सभी नेशंस का जिन्होंने क्या कर दिया था, साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट कर दिया था, उन सभी नेशंस को वो अपने देश में बुला के उनका स्वागत कर रहे हैं, ताकि क्या हो, सभी देशों का वो स्वागत कर रहे हैं, होस्ट बने हुए हैं उनके। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब वो क्या कर रहे हैं, थैंकफुल हैं जो अलग अलग देशों से क्या हुए हैं, जो गेस्ट आए हैं, किस चीज़ के लिए, कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ओथ सेरेमनी है उनकी, तो इसके लिए वो आए हैं। और वो क्या बोलते हैं कि सभी लोगों के लिए क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, पीस की, जस्टिस की और ह्यूमन डिग्निटी की। वी हैव एट लास्ट अचीव आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वो बोलते हैं कि हम सभी लोगों को अब क्या मिल गया है, फ्रीडम का अधिकार मिल गया है। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम। तो पॉलिटिकल उनको जो अधिकार नहीं थे, यानी कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था, श्वेत अश्वेत की नीति अपनाई जाती थी, उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। वी प्लेज आर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द continuing bondage ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब वो क्या करेंगे, प्लेज ले रहे हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, जो लगातार क्या थे, जिनको पॉवर्टी थी, गरीबी थी, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, जो दुख तकलीफ़ें और जो डिस्क्रिमिनेशन वो सह रहे थे, उन सब का अब अंत हो गया, उन सब से वो आज़ाद हो गए हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय एनदर। अब वो बोल रहे हैं आज के बाद कभी नहीं, कभी भी नहीं, जो हमारी अच्छी धरती है, जो हमारी ब्यूटीफुल लैंड है, वो कभी भी क्या करेगी, ऑपरेशन यानी कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, उनका जो शोषण किया जाता था, अब वो किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन, अब ये जो सूरज क्या हुआ है, जो उन पे अत्याचार किए जाते थे, उसका सूर्य अस्त हो चुका है, एक नया सूरज निकला है। सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, वो क्या होगा, जो ह्यूमन की अचीवमेंट है, जो वहाँ के लोगों की कोशिशों से, जो लोगों ने अचीव किया है, यानी कि अब उन्हें आज़ादी का अधिकार है। डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद की नीति, जो उनके साथ गलत किया जाता था, अब वो ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पे जो सूरज चमकेगा वो क्या होगा, वो उनकी अचीवमेंट, उनकी ग्लोरियस अचीवमेंट को शो करेगा। लेट्स फ्रीडम रेन
गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो बोलते हैं यहाँ पे आज़ादी का ही राज होगा, भगवान क्या करे, अफ्रीका को ब्लेसिंग दे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट है मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, ऑपरेशन, अपार्थाइड, रूलिंग अदर कंट्री, डिपेंडेंस। ऑपरेशन एक जो अत्याचार हुए उन पे, जो उत्पीड़न हुआ उनका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपार्थाइड मीन्स कि रंग भेद की जो नीति थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। रूलिंग ऑफ द कंट्री और डिपेंडेंस, तो यहाँ पे क्या है, अपार्थाइड की बात कर रहे हैं कि मीन्स वहाँ पे रंग भेद की नीति थी, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर वो बोल रहे हैं। बी है व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक ऑफ एट द एंड, कि किसके बारे में बात कर रहे हैं वो, फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड, फ्रीडम इन जनरल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ अ न्यू कंट्री। तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ अपार्थाइड मीन्स की जो रंग भेद की नीति थी उसके बारे में बात करें कि अब उससे आज़ादी मिल जाएगी। सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अपार्थाइड, अपार्थाइड के बारे में क्या जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। द वाइट हैड देयर वेज एंड से, ब्लैक साउथ अफ्रीकन कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी, एजुकेशन वॉज सेग्रीगेटेड, डी द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फेवर्ड। देखिए अब इसमें ए, बी और सी तो बिल्कुल राइट है। डी है जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो क्या थी, बिल्कुल इसके अगेंस्ट थी कि रंग भेद की नीति ख़त्म की जाए और अफ्रीकन लोगों को भी क्या कर दिया जाए, उनके अधिकार दिए जाए। तो डी वाला जो इसका पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे 2 क्वेश्चन है इसमें, वो स्टार्ट करेंगे। मंडेला थैंक्स फॉर द इंटरनेशनल लीडर्स, व्हाट इज़ द रीज़न, कि मंडेला ने क्या किया, इंटरनेशनल जो लीडर्स थे उनका थैंक यू क्यों किया था, उसके पीछे रीज़न क्या था। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स बिकॉज सम टाइम एगो साउथ अफ्रीकन वर outlaws, therefore he thanked them for attending his historical swearing in सेरामनी। अब मंडेला ने क्या कहते हैं, जो इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे आए हुए थे उनका थैंक यू किस लिए किया, कि कुछ टाइम पहले तक जो साउथ अफ्रीका था और वहाँ के लोग थे उनका बायकॉट किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो नीतियाँ थी वो क्या थी, बाकी देशों ने एक्सेप्ट नहीं की थी, वो उसके अगेंस्ट थे, इसलिए उसका बायकॉट कर दिया गया था। तो इसलिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया, उनका थैंक यू किया। क्यों, क्योंकि अब क्या है, जो साउथ अफ्रीका वो बिल्कुल आज़ाद है और उनकी जो स्वीयरिंग इन सेरेमनी है, जो उनकी ओथ सेरेमनी है, अब उसमें क्या किया जा रहा है, सभी लोग आए हुए हैं इंटरनेशनल लीडर, इसलिए उनका थैंक यू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के लिए वो क्या आइडियल सेट करते हैं। मंडेला सेट आउट द आइडियल ऑफ पॉवर्टी फ्री, डेप्रीवेशन, सफरिंग फ्री फ्रॉम जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मंडेला क्या चाहते हैं अपने साउथ अफ्रीका लेकिन फ्यूचर में पॉवर्टी फ्री हो, डेप्रीवेशन किसी भी चीज़ से वंचित ना हो, सफरिंग जो दुख तकलीफ है वो ख़त्म हो, एंड फ्रीडम एंड फ्री फ्रॉम जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर पे और क्या है जो रंग भेद की नीति है उससे अब देश आज़ाद हो और आगे भी ऐसा कुछ भी उनके साथ गलत ना हो। ओके।